प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अगली पोएम द विलेज सॉन्ग जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा कंपोज की गई उसको लेकर आया हूँ। कक्षा 10 के बच्चे जितने भी यूपी बोर्ड से सम्मिलित होते हैं, यूपी बोर्ड में सम्मिलित होते हैं, उनके लिए ये थर्ड पोएम है उनके नए सिलेबस के अनुसार। और ये विलेज सॉन्ग, गांव का एक गीत, यहाँ पर सरोजनी नायडू ने अपने शब्दों को पिरोया है। और थोड़ी सी बात सरोजनी नायडू के बारे में करते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इनके पिता का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। और ये बहुत ही महान कवित्री, देशभक्त, राजनीतिक और राष्ट्रवादी थीं। इनके कुछ जो फेमस पोएम के कलेक्शंस हैं इनके, जैसे कि द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग एंड गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये बहुत ही फेमस इनकी पोएम्स रही हैं। ये पोएम्स के कलेक्शंस हैं और इनके बारे में जो राजनीतिक तौर पर जो बात आती है वो हम कहते हैं कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थीं, अध्यक्ष थीं, पहली महिला भारतीय अध्यक्ष। और इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी थीं, राज्यपाल भी थी। और इनको हम सभी लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और काफ़ी अच्छी कवित्री रहीं। इन्होंने जो ये पोएम लिखी है, इस पोएम के अंतर्गत इन्होंने वार्तालाप डाला है, कन्वर्सेशन डाला है माँ और बेटी के बीच में। और माँ बेटी के बीच की जो बातचीत है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो बालिका है, लड़की है, वो अपना घर छोड़कर जंगल की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर जो लव ऑफ नेचर है, प्राकृतिक प्रेम, प्रकृति प्रेम जो है वो अधिक है। और इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस वर्ल्डली थिंग्स और इल्यूजन को छोड़कर ये प्रकृति की गोद में जाना चाहती है। शी वांट्स टू गो इन द लाइफ ऑफ नेचर। सो यहाँ पर जो कन्वर्सेशन है उसके अनुसार माँ अपने बच्चे से कह रही है, अपनी लड़की से कह रही है, क्या कह रही है देखते हैं। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, वेदर मीन्स वेयर, वेदर मीन्स वेयर। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो। और सेकेंड लाइन में वुड यू कास्ट ज्वेल्स टू द ब्रीज ब्लोइंग, वुड यू कास्ट मीन्स फेंकना, तुम फेंक ही दे रही हो, तुम फेंक कर जा रही हो। ज्वेल्स मीन्स आभूषण, जवाहरात। ऑल टू द ब्रीजेस मीन्स हवा, ब्रीज मीन्स हवा, विंड्स ब्लोइंग, जो हवा बह रही है, बहती हुई हवा में तुम अपने सभी ज्वेल्स यानी कि आभूषण, ऑर्नामेंट्स फेंक रही हो। फेंक कर तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ जाना चाहती हो। फिर थर्ड लाइन में फिर क्वेश्चन पूछ रही है, कह रही है देखिए, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माता को भी छोड़ दे रही हो, छोड़े जा रही हो। हु, जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन्स, सोने जैसे अनाज, यानी कि सोने जैसे अनाज का मतलब यहाँ पर भरपूर पौष्टिक अनाज से, भोजन से, हैज़ फेड यू, जिसने तुम्हें फेड किया है, खिलाया है, उस माँ को भी तुम छोड़कर चली जा रही हो जिसने तुम्हें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खिलाए हैं, उस माँ को भी छोड़कर तुम चली जा रही हो। हे मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। फिर इन फोर्थ लाइन में देखते हैं, फोर्थ लाइन में वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस लवर को भी ग्रीव कर रही हो, दुख दे रही हो, कष्ट पहुंचा रही हो, दुखी करोगी। लवर, प्रेमी। हु इज राइडिंग फोर्थ, जो सवारी करके आ रहा है, टू वेड, शादी करने के लिए, यू, तुमसे, जो तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है, बारात लेकर तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम उस दूल्हे को, उस प्रेमी को भी तुम निराश करोगी, तुम ग्रीव करोगी, दुख दोगी। हे मेरी प्यारी बच्ची, मधुर बच्ची, तुम कहाँ चली जा रही हो, तुम क्यों छोड़कर जा रही हो सब कुछ। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट स्टेंजा जो है, ये अपनी माता के द्वारा कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो अपनी पुत्री से पूछ रही है और कि वो कहाँ चली जा रही है। अब सेकेंड स्टेंजा में पुत्री अपनी माँ को जवाब दे रही है, क्या कह रही है। मदर माइन, मेरी आदरणीय माता, टू द विल्ड फॉरेस्ट, जंगल की ओर आई एम गोइंग,
मैं जंगल को जा रही हूँ, मैं प्रकृति के पास जा रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। और कहाँ, क्या है वहाँ जंगल में? वेयर, जहाँ, अपान द चंपा, जहाँ पर चंपा के फूल, वोज का मतलब डाली, शाखाएं, द चंपा वर्ड्स, जहाँ पर चंपा की कलियां, वर्ड्स मीन्स कलियां, आर ब्लोइंग, खिल रही हैं, जहाँ पर चंपा के फूल ब्लो कर रहे हैं, उनकी कहने का मतलब जो, जहाँ चंपा की कलियां खिल रही हैं, मैं उस जंगल को जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। और थर्ड लाइन में क्या, थर्ड लाइन में कह रही है, टू द कोयल हंटर रिवर आइल्स वेयर लोटस लीज ग्लीशन, कह रही है मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ कोयल हंटेड, यानी कि कोयल की गूंज, हंटेड मीन्स प्रतिध्वनि होना, वैसे कहते हैं भुतहा आवाज जिसको कह सकते हैं, यानी कि जहाँ कोयल की आवाज़ें गूंजती हों, रिवर आइल्स, जहाँ नदियों से घिरे हुए, जल से घिरे हुए आइल्स हों, द्वीप हों, वेयर, जहाँ लोटस लिलीज, जहाँ लोटस के फूल, लिलीज के फूल, कुमुदनी के फूल, कमल के फूल ग्लिसन करते हों, चमकते हों, खिलते हों, मैं ऐसी जगह पर जा रही हूँ, यानी कि प्रकृति से भरे हुए वातावरण को मैं जा रही हूँ। और उसके अलावा द वॉइस ऑफ फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, और अपनी माता से कहती है, वे माता, ओ लिशन, सुनो, द वॉइसेस, आवाज़ें, ऑफ द फेरी फोल्क, परियों की, परियों के समूह की, फोल्क का मतलब समुदाय, झुंड, परियों की जो आवाज़ें हैं, आर कॉलिंग मी, मुझे पुकार रही हैं, ओ लिशन, हे माता सुनो, वो आवाज़ें मुझे पुकार रही हैं, परियों के गीत मुझे बुला रहे हैं, मैं इसलिए परियों के उस शहर में, उस देश को जाना चाहती हूँ और वहीं जा रही हूँ जहाँ सब कुछ, जहाँ पर चंपा के फूल खिलते हैं, लोटस के फूल खिलते हैं, लिलीज के फूल खिले हैं, कोयल की आवाज़ से प्रतिध्वनि हो रही है, मैं वहीं जा रही हूँ हे माता। तो फिर जब ये बात आवाज़ जवाब सुनती है तो उसके बाद माता फिर पूछती है, कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। जब माता को लगता है कि ये उसकी पुत्री सब कुछ छोड़कर जा रही है, प्रकृति की गोद में जा रही है, तो माता उसको समझाने का प्रयास करती है और कहती है, हे बेटा देखो, ये जो वर्ल्ड है इज़ फुल, भरा हुआ है ऑफ प्लेजर, सुख से, सुखों से भरा हुआ है, ये संसार सुखों से भरा हुआ है। और कह रही है ऑफ ब्राइडल सॉन्ग, इसमें ब्राइडल सॉन्ग्स हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, ब्राइडल सॉन्ग्स और क्रेडल सॉन्ग्स। ब्राइडल सॉन्ग्स का मतलब वैवाहिक गीत, जो किसी भी समारोह में जो गीत गाए जाते हैं, ब्राइडल ज़्यादातर वैवाहिक गीतों को कहते हैं ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स। क्रेडल सॉन्ग्स का मतलब लोरियाँ, जो माता अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाती है उनको हम क्रेडल सॉन्ग्स कहते हैं। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और सैंडल का मतलब चंदन की खुशबू, सेंट का मतलब, सेंटेड मीन्स चंदन की खुशबू से भरा हुआ, लेजर का मतलब समय, ये पूरी तरीके से फुर्सत का समय, और हर प्रकार से अपनी पुत्री को समझाने का प्रयास करती है और कहती है, बेटी ये संसार खुशियों से भरा हुआ है, वैवाहिक गीतों से भरा हुआ है, लोरियों से भरा हुआ है, और यहाँ हर प्रकार की सुगंध, चंदन की सुगंध है, और इस संसार को आप छोड़कर जा रही हो। और फिर आगे फिर समझाती है, हे योर ब्राइडल रोब्स, कहती है कि तुम्हारे जो ब्राइडल रोब्स हैं, आगे समझाते हुए कहती है कि और ब्राइडल रोब्स के मतलब कपड़े, कहने का मतलब शादी समारोह के लिए जो तैयार कपड़े, वैवाहिक वस्त्र, ठीक, वैवाहिक वस्त्र के लिए जो तुम्हारे रोब्स हैं, आर इन द लूम, वो भी रेडी है, बिल्कुल तैयार हैं। कह रही कि आपके जो ब्राइडल रोब्स हैं, आर इन द लूम। लूम का मतलब जैसे कह सकते हैं फैक्ट्री कह सकते हैं, या यहाँ पर जो लूम का अर्थ है वो करघा एक प्रकार की मशीन होती है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। तो इन द लूम, सब तैयार हैं, रेडी हो रहे हैं। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, सिल्वर और सैफरन यानी कि कलर्ड, मतलब इसका है कलर्ड, और रंगीन कपड़े आपके इसमें ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, योर ब्राइडल केक ऑन द अर्थ, ओ व्हाई वेदर आर यू गोइंग,
कह रहे कि योर ब्राइडल केक, केक का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, ब्राइडल केक का मतलब जो शादी में जो दावत दी जाती है उसको हम ब्राइडल केक कहते हैं। ऑन द हर्थ, हर्थ का मतलब चूल्हा, यानी कि आपकी जो दावत है, आपकी वैवाहिक जो दावत है वो भी तैयार है, चूल्हे पर है, कहने का मतलब तैयार है। ओ वेदर आर यू गोइंग, हे मेरी बच्ची तू कहाँ जा रही है, क्यों सब छोड़ छाड़ के जा रही है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी है आपका आता है। क्वेश्चन में थर्ड स्टेंजा, ये माता फिर पूछ रही है, फिर यहाँ पर लड़की अपनी माता को समझाते हुए कह रही है, क्या कह रही है देखते हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स, कह रही है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो। लड़की फिर समझाते हुए अपनी माता को कहती है, जवाब देती है, कहती है जो ब्राइडल सॉन्ग्स हैं, जो वैवाहिक गीत हैं और क्रेडल सॉन्ग्स जो लोरियां हैं, हैव, इनमें क्या होता है, कैडेंस ऑफ सारो, इसमें दुख की एक लय होती है। कैडेंस का तो लय, सुर, ताल, सबको बता रही इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं दुख छिपा होता है, दुख की लय होती है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, और जो सन है, उस जो सन की हंसी ऐसी दिख रही है, जो सूरज की रोशनी में जो मुस्कुराहट दिख रही है टुडे, आज, और यही मुस्कुराहट द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, यही मुस्कुराहट कल आने वाले समय में ये मृत्यु की एक हवा बन जाएगी, यानी कि मृत्यु की ओर ले जाएगी। इस तरीके से अपनी माँ को समझाते हुए अपने जाने का कारण बताती है, और फिर कहती है फॉर द सीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट देयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और कह रही है जो स्वीटर साउंड ऑफ फॉरेस्ट है, जो जंगल की मीठी मीठी साउंड है, जंगल की मीठी मीठी आवाज़ है, और मैं वहाँ जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पर जंगलों में झरने, स्ट्रीम्स, जहाँ पर जो जंगले आर फॉलिंग गिर रहे हैं, उन सब चीज़ों की ओर मैं जा रही हूँ। ओ मदर माइन, हे मेरी माता, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, मैं ठहर नहीं सकती, क्योंकि द फेरी फॉल्स आर कॉलिंग, क्योंकि मुझे परियों के गीत बुला रहे हैं, परियों की आवाज़ें बुला रही हैं। इसलिए हे माता, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इस संसार की जो सुख सुविधाएं हैं, इनको मैं त्याग कर प्रकृति की गोद में जाना चाहती हूँ, और मैं प्रकृति की गोद में जा रही हूँ। इस तरीके से ये माता और पुत्री में उनका संवाद होता है, जिसमें माता जाने का कारण पूछती है और पुत्री जाने का उद्देश्य बताती है। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आपको कविता पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।